जिज्ञासा थी कि आपने 5 समवाय में से एक निमित्त समवाय बताया, तो वो तो 5 समवाय में नहीं है, तो आपने निमित्त समवाय किसको कहा? जरा इस पर प्रकाश डालें। आपका प्रश्न है कि आपने 5 समवाय में से निमित्त समवाय शब्द का प्रयोग किया, तो 5 समवाय में तो निमित्त समवाय नहीं है। अब मेरा आपसे दोबारा प्रश्न है कि आपने 5 समवाय का क्या-क्या नाम समझा है? आप मुझे बताइएगा? हाँ, जैसे काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। हाँ, काल, स्वभाव, जिसको आप कर्म कह रहे हो ना, उसी को कोई लोगों ने निमित्त कहा है, कोई ने संयोग कहा है, कोई ने कर्म कहा है, ठीक। और पुरुषार्थ और नियति, ऐसा है। जी। शब्दों का तो हेर-फेर है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग शब्द प्रयोग आए हैं। आप कर्म को ही वह निमित्त कह रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो और कर्म तो पुराने कर्म की बात कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। निमित्त जो भी पुराना कर्म है, वो भी निमित्त के रूप में ही सामने आ रहा है ना आज। जिस शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग से आप बात कर रहे हैं, उसमें 5 समवाय में आता है, सबसे पहला पुरुषार्थ, फिर नियति, फिर जिसको निमित्त कहा गया, उसको निमित्त, संयोग, किसी ने कर्म में भी बोला है, और फिर काल, फिर स्वभाव। ये 5 समवाय हुए हैं। इस 5 समवायों की और विस्तार से चर्चा अगर आप करना चाहते हैं, तो हम किसी दिन आराम से कर सकते हैं। अन्यथा ठीक, भी मेरे 5 धन्यवाद, समवाय के ऊपर एक प्रवचन ऑलरेडी चरम मंगल प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मिल जाएगा। 5 समवाय आप ठीक। डालेंगे तो चरम मंगल प्लेटफ़ॉर्म पे इसका पूरा हाँ, प्रवचन नहीं अवेलेबल वही है। निमित्त और कर्म को एक ही नहीं समझा मैंने, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो हाँ गया। जी। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। अच्छा, ठीक मेरा है एक जी। दूसरा प्रश्न भी है हुँ, हुँ। कि लोग बोलते रोज़ सुबह उठ के ईश्वर को धन्यवाद दो, कृतज्ञ महसूस करो कि आज तुम्हें हुँ। ज़िंदगी मिला है। तो हुँ, ये हुँ। अपने जैनों के हिसाब से हम किसको ईश्वर मानें? किसको ईश्वर समझ के उसका धन्यवाद करें? क्योंकि हम तो अपने कर्म के हिसाब से यहाँ पर वर्तमान हुँ, में हैं और जी रहे हैं। ये मेरा प्रश्न है। हुँ। देखो, आपका प्रश्न है कि ईश्वर को धन्यवाद दो, पूरी सबका एहसान मानो, आभार व्यक्त करो, तो जैन लोग तो ईश्वर की बात धारणा में नहीं जीते हैं। तो जैन किसको कहे, किसको धन्यवाद करे, किसको ईश्वर समझे? ठीक है, ऐसा आपका प्रश्न है। तो ईश्वर का मतलब कोई व्यक्ति, कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर का मतलब ये संपूर्ण अस्तित्व है। अरहंत का मतलब ही संपूर्ण अस्तित्व है। सिद्ध का मतलब जिसमें संपूर्ण अस्तित्व प्रकट हुआ और जो अभी देह में मौजूद है, वह है। एक साकार ईश्वर है, एक निराकार ईश्वर है। निराकार यानी संपूर्ण अस्तित्व। साकार यानी ऐसा कोई इंसान अभी मौजूद है जिनके भीतर की स्थिति ऐसी प्रकट हो गई है कि वो ईश्वर हो गए। उसको हमने सिद्ध परमात्मा बोला है। क्योंकि अब वो सिद्ध हो गए, असिद्ध नहीं रहे, परफेक्ट हो गए। उनके से भीतर से सारे इम्परफेक्शंस चले गए हैं। तो जब हम कहते हैं ईश्वर को प्रणाम करो, ईश्वर की भक्ति करो, या ईश्वर को आभार व्यक्त करो कि आज का दिन मिला मेरे को, तो ईश्वर का मतलब यहाँ ये नहीं कि हम किसी व्यक्ति, किसी शक्ति, किसी स्रोत को कर रहे हैं। संपूर्ण अस्तित्व है। और फिर आप ही तो ईश्वर हो। आपके ईश्वर आप ही हो। आप में ही मौजूद है वो संपूर्ण अस्तित्व, वो पूरा ब्रह्मांड। हम में से हर एक में संपूर्ण अस्तित्व मौजूद है, संपूर्ण ब्रह्मांड मौजूद है। बस हमने अपने आप को एक लिमिटेड पहचान के साथ आइडेंटिफाई कर रखा है, और उसी के साथ हम इतने बायस्ड हो गए कि हम अपने भीतरी स्वरूप से खुद ही वंचित हो गए। और अगर हमें थोड़ी देर ध्यान करने को, सुबह उठ के प्रार्थना करने का भाव उठे, तो बस अपने आप को उस रूप में देखो। खुद ही खुद को सीमा मुक्त देखो। खुद के भीतर के विराट स्वरूप को देखो, और पूरे अस्तित्व के साथ हम एकाकार ही है। हमने बस मान्यता से अपने आप को एक सीमित मान लिया, छोटा बना लिया है, वरना हम ही ब्रह्मांड है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। जीवो सो ही सिद्ध है, सिद्ध सो ही जीव है। बस ऐसी स्थिति में आओ। और फिर जब प्रणाम की मुद्रा आए, तो ऐसा मत सोचना कोई एक पर्टिकुलर महावीर स्वामी जी या फला फला फला, कोई भी नहीं, कोई नाम की बात नहीं है। ये समग्र अस्तित्व बेनाम है। पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाओ, और उसके साथ आभार व्यक्त करो कि हम सब एक है, और हम सब एक दूसरे के सहयोग से है। परस्परोग्रहो जीवानाम, एगे आया और परस्परोग्रहो जीवानाम। सब एक आत्मा है, और सब परस्पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। सब एक दूसरे में मर्ज भी है। इसलिए सबको, पूरे अस्तित्व के लिए हमारे भीतर कोई भी शिकवा, शिकायत, भेद भाव ना रहे। ये स्थिति में आओ, और खुद उस स्थिति में आओ, जियो, महसूस करो। वो बड़ी बात है। प्रार्थना केवल शब्दों से ना हो,
प्रार्थना हमारी अवस्था में आए, हमारी अवस्था वो हो जाए, तो वो प्रार्थना हुई, मजेदार बात हुई। जय हो।